नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। आपको बता दें कि हिसार में जो है नगर निगम के चुनाव है आने वाले समय में। और अभी पीछे बात करें लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए और अभी दिल्ली में भी चुनाव थे और अभी नगर निगम चुनाव है। और सभी पार्टी के सभी नेता है जो अपनी कमर कस ली है और सक्रिय हो चुके हैं। भाई कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें और जेजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तो लगभग तय कर दिया है कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अभी जो इनेलो और जो है जेजेपी के कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद जो है वे भी अपनी जो है किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी, एक बिना सिंबल के लड़ेगी या सिंबल पर लड़ेगी, तो ये तमाम जानकारी तो आने वाले समय में बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ है पूर्व प्रत्याशी उकलाना से बलराज सब्रवाल जी, जो वरिष्ठ नेता है इनेलो से, तो उनसे खास चर्चा करेंगे कोई राजनीतिक मुद्दे पे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्ट्रॉन्ग हरियाणा, जी जैसा कि आपने नाम बताया स्ट्रॉन्ग हरियाणा, तो वाकई में ही हरियाणा स्ट्रॉन्ग है। जी सभी दर्शकों को और सभी आपके चाहने वालों को और पूरे प्रदेश को, सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। तो राजनीति की बात करें तो अभी जो आपकी पार्टी है इनेलो से स्टार्ट करेंगे हम, कि आने वाले अभी इलेक्शन में नगर निगम का जो चुनाव है उसमें कितनी सक्रियता दिखाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, हमारी पार्टी लगभग जी निकाय चुनाव, नगर निगम के, नगर पालिका के चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ती। जी और अगर लड़ेगी, जी जब उनका फैसला होता है हाईकमान का, तो हमारे सारे कार्यकर्ता जी एकजुट होकर जिसको भी सिंपल पे इलेक्शन लड़ाएंगे उसका साथ देंगे, जी जान से साथ देंगे। तो अभी जो आने वाले समय में आप जो कैंडिडेट होगा आपका, चाहे वो पार्षद हो, एमसी का हो या मेयर का हो, उसको कितने का मतलब आप मजबूत करोगे। मैंने बता दिया कि पार्टी हाईकमान का आदेश होगा जी और अगर पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी जी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हम पूरे जी जान से अपने कैंडिडेट को यहाँ से जिताएंगे और पूरा जोर लगा के इलेक्शन जी तो मैं सही मायने में बताऊं तो आज जो बीजेपी वाले हैं ये सारे हमारे इन वाले बैठे हैं, जी तो इससे फालतू क्या जवाब दूंगा। आज जितने दो तीन नेताओं को छोड़ करके जितने भी आज मंत्री बैठे हैं, चाहे वो कृष्णलाल पंवार हो, मतलब इनेलो चाहे जन्मदाता आपके है। हरियाणा का जो आप जहाँ बैठे हैं हिसार से जी गंगवा साहब हैं, ये सारे इन लोग से गए हुए हैं, सारे इन लोग के ही हैं। मतलब इनेलो जन्मदाता है। बिल्कुल, इनेलो तो एक सही मायने में राजनीति की नर्सरी स्कूल है। यहाँ सब पढ़ लिख करके जाते हैं और आगे जा करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। तो सुभाष बराड़ा आए थे बीजेपी कार्यालय में और उनसे एक पत्रकार ने सवाल भी किया कि रामनिवास राणा जो आपके आवेदन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है कुटुंबा है, जो परिवार है वो बढ़ रहा है और हम सबका जो है आदर कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब आया राम गया राम, या उनका परिवार ही बढ़ा रहे हैं। सिर्फ आया राम और गया राम है। आज जनता इतनी शानी हो चुकी है और नेता इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि वो हर समय अपने हिसाब से गोटियां फिट करते हैं, किसको कहाँ जाने में फ़ायदा है, किसको कहाँ जाने में नुकसान होता है। और आपने पीछे भी देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर बीजेपी बिल्कुल नहीं जीत रही थी, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से बीजेपी को दोबारा सत्ता में ला करके और हरियाणा की जनता को 5 साल के लिए बोझ ढोने के लिए मजबूर कर दिया। इनेलो की बात करें तो पीछे जो एक मात्र आपका विधायक था अभय सिंह चौटाला, अभी जो 2 हो गए हैं चाचा भतीजे, तो आने वाले समय में क्या आपका ग्राफ बढ़ेगा। देखिए, ये पार्टी ऐसी पार्टी है, चौधरी देवीलाल जी के टाइम पे जी जब इनके बिल्कुल थोड़े एमएलए रह गए थे और उसके बावजूद एक ही दम सत्ता में दोबारा 87 के अंदर 85 सीट लेकर के आई थी। ये लोग धरातल पे काम करने वाले हैं, किसान कमेरे मजदूर की पार्टी है ये। और जब इन लोगों को समझ में आएगी, किसान मजदूर कमेरे और छोटे व्यापारी कर्मचारियों को, तो ये एक ही दम से सब कुछ पलट के और दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी और चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, उनके देहांत के समय एक कयास भी लगाए जा रहे थे और एक अफवाह भी फैली थी। अफवाह मान लिया, कुछ भी मान लो, कि जो दो परिवार है, जो 2 पार्टियां आज 2 धड़े में बट रही है, एक पार्टी जेजेपी और इनेलो, आने वाले समय में क्या एकजुटता दिखा पाएंगी। देखिए, पारिवारिक मामला है ये जी। और जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति की किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड देखिए आप जी। जो प्रतिद्वंदी पार्टी होती है वो कब दुश्मन हो जाएं और कब किसके दोस्त हो जाएं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये तो एक परिवार का मामला है जी। हो सकता है कि कल को जनता की सुविधा के अनुसार, जनता के फायदे के लिए दोनों एक होकर के जनता को एक अच्छी सरकार बना के दे दें।
जी। तो अभी आप जो इलेक्शन के बाद जो सभी नेता अपने अपने घर में बैठ गए हैं, अपने अपने जो है काम धंधे में लग गए हैं, तो आपका क्या है कि आप जनता के बीच में रहोगे, अपने बिजनेस वगैरह में लग जाओगे? देखिए, मैं स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने नौकरी से वीआरएस लेकर के जनता के बीच में आया था, मैं 2018 में, जी तब से लेके आज तक जी मैं आम जनमानस के साथ जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए उनके साथ खड़ा होता हूँ। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा ही काम करता रहा हूँ। चाहे वो रीना भाटी का केस हो, उसको वहाँ तक बुलंदी तक पहुँचाने का काम किया। ये बैठे हैं साहब आपके सामने। जी और आज भी, अभी आप मुझे यहाँ हिसार में मिले हो जी और मैं अभी सीधा बिठुड़ा गांव से आ रहा हूँ, जी तो एक मैं आपको आपकी हेडलाइन देना चाहता हूँ जी कि उकलाना हल्का का बड़ा गांव, जी उकलाना हल्का का बिठुड़ा बड़ा गांव है, जी उकलाना हल्का का बड़ा गांव, मीनू दत्तरवाल ने किया बड़ा काम जी और देश के लिए किया बड़ा नाम। जी। तो मैं अब उस बेटी को सम्मानित करके उसको आशीर्वाद दे करके सीधा यहीं आ रहा हूँ। जी। तो मैं तो घूमता रहता हूँ समाज के हिसाब से। तो इन फ्यूचर आने वाले समय में आपका क्या प्लान है जी अभी? देखिए, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जी। एक सच्चा सिपाही हूँ। जी और जो हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सर्वे सर्वा हैं, वो जो आदेश करेंगे, जिस तरह से आदेश करेंगे, हम उसी तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करते रहेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर जनता को क्या मैसेज है जी आपका? मैं तो ये कहता हूँ, जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक अच्छे कैंडिडेट को, जो समाज हित में और आपकी जनता के बीच में जनता की आपकी जो भी उम्मीदें पूरा करने के लिए आपके सामने आए, उसको वोट दें। न कि जो दल बदलू या पार्टी के नाम से भी उस पार्टी में उसमें चला गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, उसको वोट ना दें। क्योंकि आज आप, जैसे आपने ही बताया कि जो आदमी पहले कांग्रेस की टिकट मांग रहा था, अभी जब हालात देख करके वो बीजेपी की टिकट पे फार्म भरने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उनका अपना काम है, पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आपके हिसार में जी जितेंद्र शोराण जैसे जी एक अच्छे, निष्पक्ष, निर्भीक, जनता की सेवा करने वाले युवा भी आपके साथ है। जी। आप ऐसे लड़कों को आगे लाएं और उनको जिताएं, ताकि वो आपके हितों की रक्षा कर सकें। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत समय देने के लिए। तो आज आपकी खास मुलाकात करवाई है बलराज सभरवाल से, जो उकलाना से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं नेलो पार्टी के, और वरिष्ठ नेता भी है और एक समाज सेवी के तौर पे भी काम कर रहे हैं लंबे समय से। और आने वाले समय भी इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि वे राजनीति में सक्रिय रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी तक इनके जो है विचार पहुँच सके। तो हम लेते हैं आपसे इजाज़त। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर से राम राम, जय हिंद, जय भारत।